डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसके सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पे। क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने देखा था कि कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के नेम चेंज होते हैं और कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नेगेटिव आते हैं, कभी कभी पॉजिटिव आते हैं। हम एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि आपका ये जो लाइन है दिस इज 90 प्लस 90 की लाइन है, ये 180 डिग्री की लाइन है, ये 270 डिग्री की है और ये 360 डिग्री की है या 0 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम ब्रेक करेंगे तो थीटा या 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि 90 लगते ही नेम बदलता है, 90 और 270 लगते ही नेम बदल जाता है। और दूसरी चीज, इसमें सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव। इसमें थर्ड वाले में tan और उसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव। इसमें cos और उसका उल्टा sec, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव। अब आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है cos x = -1/2 और पूछा है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए, यानी कि आपको इस एंगल के करस्पॉन्डिंग sin x, tan x, cot x, sec x, cosec x सारे बताने हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं cos x है, cos x क्या है? नेगेटिव है। cos x नेगेटिव या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, देखिए इसमें होगा क्योंकि इसमें tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, या फिर सेकंड में होगा। हमको किसको लेना है? तो ये क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने खुद बताया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि जो हमारा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप यहां से जान गए हैं कि कौन कौन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो cos तो नेगेटिव है और cos का उल्टा क्या होता है? sec, तो ये भी नेगेटिव है। तो तुरंत हम sec x पहले निकाल लेंगे। sec x = -2, ये तो डायरेक्ट आ गया। cos का उल्टा sec, तो पलट गया 2/1 का मतलब क्या? 2 और -6 लिए क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम इस 1/2 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसके कई मेथड हो सकते हैं। हम एक मेथड यूज कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ वाला, यानी कि पाकिस्तान का प्यासा वाला जो रेशियो था उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी रेस कर रहे हैं क्योंकि ये तो हमने सिर्फ रिकॉल करने के लिए बनाया था, इस वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। एंगल है x, cos x = 1/2, हमारे पास रेशियो है देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है? ये होता है cos का रेशियो। तो बेस की वैल्यू हो गई कितनी? 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 2, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 2² - 1, दैट इज √3, दैट इज √3। अब एक एक करके हम बहुत आसान निकालते चले जाएंगे, यही रेशियो निकालेंगे। sin x कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है? नेगेटिव, तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे। उसके बाद आएंगे sin का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाउ मच? √3, हाइपोटेन्यूज हाउ मच? 2, दैट इज √3/2। सिंपल। sin उल्टा क्या होता है? cosec x -2/√3 हो गया। अब tan cot के लिए आप चाहे यहां से निकालिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, या फिर आपके पास sin है cos से डिवाइड कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो हम यही से निकालते हैं tan x कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड और प्लस पहला था। उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाउ मच? √3, बेस हाउ मच? 1, दैट इज √3। तो cot आप जानते हैं, पढ़ लेंगे इसी को, 1/√3। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपके आंसर हो गए।
1 2 3 4 एंड साइन एक्स, ये सारे रेशियोज हो गए। 1 रेशियो से ऑल 5 रेशियोज हो गए, फाइंड कर लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साइन एक्स इक्वल टू 3/5, 3/5, ठीक है। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है जो कि दिया हुआ है, इसका उल्टा क्या पॉजिटिव हो गया है? कॉसेक। तो कॉसेक हम तुरंत निकाल लेंगे, आठ बन करके 5/3 फर्स्ट। अगर आप ट्रायंगल वाला मेथड यूज करना चाहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वाला, तो ठीक है, नहीं तो कोई और मेथड यूज करना चाहते हो वो यूज कर लेते। चलिए दूसरा मेथड लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाउ मच? 1। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू हाउ मच? 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो cos x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x। sin x की वैल्यू आपके पास है, अगर पुट कर दीजिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। cos x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम भी ले लिया साथ ही साथ, अपॉन 25 माइनस 9 दैट इज 16 अपॉन 25 दैट इज प्लस माइनस 4/5 cos x। अब आप देखिए एक या तो वैल्यू 4/5 होगी या तो माइनस 4/5 होगी, ये बताएगा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, दैट इज सो cos x इक्वल टू माइनस 4/5 लिखेंगे। सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बस खत्म। cos x आ गया, तो यहां से sec x निकाल लेंगे, हाउ मच? -5/4, ये हो गया आपका। अब tan x निकाल लेंगे, tan x कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि हर हाथ में क्या होना चाहिए? माइनस। अगर आपने माइनस रख दिया तो आप दोनों की वैल्यू आप प्लस लिखेंगे, तो sin x अपॉन cos x। cos x की वैल्यू माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि उस माइनस को ऑलरेडी आप लगा चुके हैं। अगर आपने यहां माइनस नहीं लगाया तो cos की वैल्यू -4/5 रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। sin की वैल्यू माइनस ऑफ 3/5 अपॉन 4/5, 5 से 5 कैंसिल, -3/4। कॉड इसका उल्टा -4 अपॉन 3। सारी वैल्यूज हो गई आपकी। tan, cot, cos, sec और cos sec पहले निकाल दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। cot x इक्वल टू 3/4, ठीक है। ट्रायंगल वाले लेते हैं। एंगल x रेशियो लिख दिया, यहां से हमारे पास तुरंत आ जाएगा क्या? tan x 4/3। इसकी मदद ले ले चाहे इसकी मदद ले ले, जिसकी आपको अच्छा लगे। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो दैट इज अंडर रूट 25 की वैल्यू, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5। प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि ये एक लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये हो गया आपका, लिखते चले जाएंगे। क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हुए आप लिख चुके हैं, बाकी सब नेगेटिव होते ही हैं। तो sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 4 माइनस 9 क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट, 4/5। इसका उल्टा
कॉसेक माइनस 5/4, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 3 माइनस साइन पहले थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस 3/5 सेक एक्स माइनस 5/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sec x equal to 13 upon 5, x lies in fourth quadrant, x lies करना किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, x lies in fourth quadrant। फिर चलिए ट्राइंगल वाला लगा लेते हैं। sec है तो sec से मिल गया तुरंत cos x इक्वल टू 5/13, इसकी मदद ले लेंगे, ये हो गया आपका x, बेस इज 5, हाइपोटेनस इज 13, दिस इज अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, सब्ट्रैक्ट किया, अंडर रूट के अंदर आया 144, अंडर रूट 144 की वैल्यू हाउ मच, 12। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब साइन को निकालते हैं, साइन एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, माइनस साइन उल्टा कॉसेक एक्स, पहले साइन लगा दिया, इसका उल्टा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, tan एक्स माइनस क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका उल्टा निकाल लेंगे, cot एक्स माइनस, साइन लगा दिया सबका। अब साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 12, हाइपोटेनस इज 13, तो 12/13, इसका उल्टा किया 13/12, tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 12, बेस इज 5, तो 12/5 तो -5/12। ये सारे रेशियोज हो गए आपके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, tan x इक्वल टू -5/12, नेगेटिव नंबर दे दिया है, यानी कि tan या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया होगा या तो फोर्थ में दे दिया होगा। देखते हैं x को दिया किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, चल निकालते हैं। tan को पढ़ने के क्या बन जाएगा, तुरंत का तुरंत, और -12/5 तुरंत निकाल लेते हैं इसको। ट्रायंगल लगाते हैं, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, x tan is perpendicular upon base, perpendicular is 5, base is 12, and this become 12 square plus 5 square, 12 square 144, 5 square 25, ऐड करने पे हो जाएगा 169, अंडर रूट 169 की वैल्यू हाउ मच, प्लस माइनस 13, हम 13 लेंगे क्योंकि निगेटिव नंबर नहीं होंगे, लेंथ है। अब एक एक करके करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, साइन x, साइन उल्टा cosec x, cos x उसका उल्टा sec x, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस उसका उल्टा भी प्लस, cos माइनस sec माइनस। अब रेशियो करेंगे, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 13, 5/13, दिस इज 13/5, cos बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 12, 12/13, इसका अपोनेंट लेंगे 13/12, सारी वैल्यूज हो गई आपकी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, साइन ऑफ 765 डिग्री। अब देखिए ये ऐसा एंगल आ गया है जो हमने हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर का है, इवन फोर्थ क्वाड्रेंट से भी बाहर का है। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट का हम जाते हैं तो 360 डिग्री होता है, तो ये 360 एक रोटेशन, फिर 360 का जब डबल करेंगे 360 into 2 दैट इज 720 से भी ज्यादा, यानी कि दो रोटेशन करने के बाद भी है। तो दो रोटेशन के लिए हम देख लेते हैं 765 माइनस 720 कितना बचा 54, तो दिस विल बिकम साइन 2 into 360 प्लस 45 डिग्री। अब मैंने आपसे उस वीडियो में डिस्कस किया था क्वाड्रेंट वाले में कि अगर 360 का इंटीजर मल्टीपल हो, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल हो और आगे के वैल्यू प्लस में एंगल लिखा गया हो, यानी कि 360 प्लस थीटा या 2 into 360 प्लस थीटा या 3 into 360 प्लस थीटा, तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है। तो बचा क्या साइन 45 डिग्री, यानी कि एक बार रोटेट किया फिर दूसरी बार रोटेट किया, पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ वहां पे 45 डिग्री। देख लीजिए, मान लीजिए ये लाइन ऐसे है, हमको ये एंगल निकालना है, तो हम एक बार रोटेट करके आए फिर यहां पहुंचे, देखिए तब भी एंगल उतना ही है। एक बार और रोटेट करके आए तब यहां पहुंचे, फिर भी एंगल उतना ही है। तो हम रोटेशन चाहे इतना करें, मगर कंप्लीट रोटेशन करें तो हमारा एंगल देखिए हर बार वही है। तो हमारे पास अब साइन 45 में लोग जानते हाउ मच 1/√2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, दैट इज cosec -1410। देखिए ये कैसा आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। तो नेगेटिव नंबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंगल नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको सिर्फ पता है दो चीजें पॉजिटिव है, कौन कौन कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या है नेगेटिव है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कॉसेक, तो तुरंत आ जाएगा माइनस कॉसेक। अब देखिए ये माइनस क्यों आया, इस माइनस की वजह से, यानी कि इस माइनस ने अपना काम कर दिया। जब इसने अपना काम कर दिया तो ये हट गया, cosec 1410। अब इसको ब्रेक करना शुरू करेंगे, माइनस cosec। अब 360 से ये रोटेट करेंगे तो हमारे पास कितना आया था 720 जरा ब्रेक ऐड करके देखिए कितना हो रहा है। तो 0 2 2 4 7 7 14, ये इससे ज्यादा हो जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम, एक ही बार ऐड करेंगे। तो 720 प्लस 360, अब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 6 प्लस 2 8 7 प्लस 3 10 1080, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1410, 3 बार रुकेगा 3 टाइम, इसमें 2 टाइम दिया, इसमें 1 टाइम। तो दिस इज 3 into 360 प्लस कितना वो ये बताएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1080 0 0 11 माइनस 8 3, ये बचा कितना 3, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 330, देखिए 3 टाइम्स रोटेशन, वापस घूम के वहीं चले आएंगे, तो माइनस cosec 330। अब 330 कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस cosec 360 माइनस 30 डिग्री। देखिए 360 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 330 मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cosec क्या होता है नेगेटिव, एक माइनस पहले से लगा है, वो माइनस अपनी जगह रहेगा, माइनस cosec, ये माइनस क्यों आया है, ये माइनस आया है 360 माइनस की वजह से। तो 360 माइनस ने अपना काम कर दिया, क्या किया आगे माइनस लगा दिया। अब बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू पूछेंगे किससे, sin 30 से। sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, उसको पलट दीजिए, तो दैट इज 2, सॉरी cosec 30 की वैल्यू हाउ मच। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज tan 19 π/3। इसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3, दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे
15 pi by 3 plus pi by 3, this is 6 pi, 10, 6 pi plus pi by 3, this will become 10, 3 into 2 pi, 2 pi मतलब 360 plus pi by 3, इसने कितनी बार रोटेशन करवा दिया आपका 3 टाइम्स, तो ये पूरे का पूरा हट जाएगा, तो बचेगा क्या 10 pi by 3, 10 pi by 3 का मतलब 10 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू हाउ मच √3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, साइन ऑफ माइनस 11 पाई अपॉन, साइन के अंदर माइनस, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर माइनस होना, डायरेक्ट माइनस होना, इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले बाहर आ जाएगा माइनस। अभी इस माइनस ने अपना काम कर दिया, तो इस माइनस हट गया, तो बचा कितना 11 पाई अपॉन 3। अब 3 की टेबल करेंगे तो 3 3 9, तोड़ के रख देंगे 9 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 9 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 9 पाई को दैट कैन बी रिटन एज 8 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। ये हमारा थीटा का काम करेगा, दिस वन इज थीटा। 8 पाई यानी कि रोटेशन कितने टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है। हम ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 2 पाई के मल्टीपल में आ जाए, ऐसा इंटीजर लेंगे। देखिए अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 9 को 2 पाई बनाएंगे जब, तो हमारा 2 पाई में ब्रेक होगा तो ये 4.5 आ जाएगा, तो हमें इंटीजर नहीं मिलेगा। तो हमको इसके क्या ले लिया हमने, 9 से कम किया कितना 8 पाई। 8 पाई को क्या लिख सकते हैं 4 into 2 पाई। तो आगे लिखेंगे माइनस साइन ऑफ 4 into 2 पाई प्लस, बाकी ये पूरा थीटा पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये पूरा थीटा का काम करेगा। तो इसने आपके रोटेशन को कितनी टाइम्स कर दिया 4 टाइम्स। तो माइनस साइन ये पूरा हट गया, बचा कितना पाई प्लस 2 पाई बाई 3 और पाई प्लस थीटा दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, एक माइनस पहले से, माइनस साइन 2 पाई बाई 3, माइनस साइन 2 पाई बाई 3, माइनस से माइनस प्लस हो गया साइन 2 पाई बाई 3। इसको तोड़ेंगे तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3, देख लीजिए 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। थोड़ा सा लेंदी है मगर इसमें बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4। सबसे पहले इस माइनस को हटाएंगे। ये माइनस हमें बताता है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। तो माइनस कॉट 15 पाई बाई 4, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 4 की टेबल करेंगे तो 4 3 या 12, तो माइनस कॉट 12 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4, माइनस कॉट 12 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, 4 से कैंसिल हुआ, माइनस कॉट 3 पाई
प्लस 3π/4। अब देखिए ये 2π का मल्टीपल नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे 2π प्लस π कर देंगे, माइनस कॉट 2π प्लस π प्लस 3π/4। ये हमारे थीटा का काम करेगा। 2π एक रोटेशन दे दिया इसने, इसका काम खत्म। तो माइनस कॉट π प्लस 3π/4 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? प्लस होता है, एक माइनस पहले से है, उस पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। प्लस कॉट 3π/4। फिर लोग गड़बड़ी करते हैं इस माइनस को ही प्लस कर देते हैं। ये माइनस तब प्लस होगा जब कॉट निगेटिव आएगा। अभी कॉट पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस कॉट 3π/4। कॉट 3π/4 की वैल्यू निकालना है, माइनस कॉट पाई माइनस π/4। देखिए 4π माइनस π 3π। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस कॉट π/4। माइनस से माइनस प्लस कॉट π/4। कॉट π/4 का मतलब कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू हाउ मच? +1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 ये कंप्लीट डिस्कस हो गई।